नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम है। कैसे हो आप सब? आई होप बड़े अच्छे से चल रही होगी। हाँ भाई, देखो, अपन ने घनाभ के बारे में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ लिया। एक चीज बाकी रह गई इसके अंदर, जो है घनाभ का आयतन। अब सवाल में ये भी तो पूछ सकता है आयतन क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे अपन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो ये भी लिख सकते हो। लंबाई का लिख सकते हैं एल, चौड़ाई का बी, हाइट का एच। तो ये इसका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, एल बी एच। ठीक है, ये तो हो गया घनाभ का आयतन। अब घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? देखो, इसी से फॉर्मूला निकालेंगे अपन घन के आयतन के भी। जब घनाभ के आयतन का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घन के अंदर तो चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई तीनों आपस में क्या है? समान ही है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, लंबाई इंटू लंबाई को मान लो आप एल, लंबाई को मान लो एल, इसको भी मान लो एल। एल इंटू एल, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अपने पास में एल क्यूब। अब एल यहाँ पे क्या है एक्चुअल में? लंबाई, पर वो है तो एक भुजाई, तो उसका हो जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है, तो ये जो अपना फॉर्मूला बना लास्ट के अंदर भुजा क्यूब करके, ये वाला, ये हो जाएगा एक घन का आयतन। तो अपने इसके अंदर दो फॉर्मूले बने हैं, एक तो ये है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का, और एक बना है भुजा क्यूब का। फॉर्मूले दोनों सेम ही होंगे, पर जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भुजा क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे ये सेम रहेगा, क्योंकि घन के अंदर जो तीनों भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनका मान हमेशा सेम रहता है। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, तीनों को एल 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 कर दिया। आप चाहे ना कुछ भी दे दो, भले एल की जगह पे ए दे दो, बी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि जो भुजा होगी वो भुजा सेम रहेगी। ठीक है ना? तो ये अपने दो फॉर्मूले और बन गए। इस तरह से इसके अंदर 6-7 फॉर्मूले बन जाते हैं, जिसका यूज प्रश्नावली के अंदर होगा। ठीक है, अब अपन सीधा बढ़ते हैं प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली है 16.1, प्रश्नावली है 16.1, उसका अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल के अंदर अपने को दिया हुआ है कि एक घनाभाकार आकृति है, एक घनाभ है, उसकी जो लंबाई है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो इसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अपने को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा इसका आयतन। ये दो चीजें अपने को निकालनी है। अब कैसे निकालोगे? तो अगर आप लास्ट क्लास के अंदर देखोगे, अपनी कॉपी खोलो, उसके अंदर देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है घनाभ का, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, क्या होता है? दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला अपने को पहले लिखवाया हुआ है लास्ट क्लास के अंदर, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अब तो कुछ है ही नहीं, जो मान दिया हुआ है सिंपली मान रख दो वहां पे। देखो, 2 का 2 ब्रैकेट। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 9। एक चीज यहाँ पर स्पेशली ध्यान में अपने को रखना है, कि जो पीछे मात्रक है ना, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, वहां पर भी सेंटीमीटर, ये तीनों आपस में सेम है, इट्स ओके। बट अगर ये सेम नहीं है, तो इन दैट केस अपने को इन तीनों के जो मात्रक दे रखे हैं उनको सेम करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन के जो फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आगे बता दूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मात्रक है, ये मात्रक बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। मतलब अगर 1 मीटर दे रखा है तो बाकी सब भी मीटर में लिखे जाएंगे। ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर है तो बाकी सब भी सेंटीमीटर में। ये आपको स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो,
12 इंटू 9, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई कितनी है 5 इंटू लंबाई 12। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और मात्रक क्या है सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बताया था वृत्त के अंदर कि जब भी क्षेत्रफल निकाले तो उसका पीछे मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी है। यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक हमेशा ये होना चाहिए स्क्वायर के अंदर। अगर अपन एरिया की बात करें, अगर आयतन की बात करेंगे तो उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। जो घात 2 दे रखी है ना यहाँ पे, ये क्षेत्रफल में आएगी। अगर यहाँ पे आयतन निकाल रहे होते हैं तो घात आ जाती 3। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है भाई, 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, करो सोल्व इसको। 2 कोष्टक अब 12 इंटू 9 करो, भाग दिया, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 9 और 1 10, 108 प्लस 9 इंटू 5 45 प्लस 12 इंटू 5 क्या होता है 60। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हुआ 8 और 5 13, 13 और 0 यहाँ पे 13 आएगा, तो ये हो गया 3। यहाँ पे एक रिमाइंडर, 1 प्लस 4 5, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल का 1, 213, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 इंटू 213 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करो मल्टीप्लाई, 2 को 3 से किया 6, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद इनके मान रखो, मल्टीप्लाई करो, जो आता है वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये तो बात हुई इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब जो सेकंड सवाल पूछा ये हो गया, अब पूछा है इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया लास्ट क्लास के अंदर कि जो घनाभ होता है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। घनाभ का जो फॉर्मूला होगा आयतन का, आयतन का फॉर्मूला आपने कॉपी में देखो लिखवाया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब तो सिंपल है, ये लंबाई का मान दे रखा है 12 इंटू चौड़ाई का 9 इंटू ऊंचाई का 5। ये तो सिंपली है, यहाँ इनका मान आपको पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। लेकिन जो पीछे यूनिट लगेगी ये क्या लगेगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अपना आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो गुणा कर लो इसको, 12 को 5 से किया तो 12 इंटू 5 कितना होता है 60, 60 को 9 से किया तो 9 6 54, यानी कि आ जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका हो जाएगा आंसर, 540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। डायरेक्ट सवाल था, सीधा आपको फॉर्मूला पुट करना था क्षेत्रफल का भी और आयतन का भी, और इस तरह से इसको निकालना था। अच्छा देखो भाई, एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है इसका समझना ढंग से आप, कि अपन बार बार पढ़ तो रहे हैं कि ना ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका आयतन है, लेकिन ये होता क्या है क्षेत्रफल और आयतन। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, ये बॉक्स का डिब्बा है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल निकालना होगा, ये घनाभाकार है, क्षेत्रफल निकालना होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आप इसका फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली क्या मतलब है कि ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा मिला के जितना बॉक्स आपको दिख रहा है ये इसका क्षेत्रफल है। डायमेंशन सब ले लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो मिला के दिख रहा है वो इसका क्षेत्रफल है। और आयतन क्या है, आयतन ये है कि इसका जो भार है इस बॉक्स का वो कितना है, समझे आप। जैसे कि ये बॉक्स कितना है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, ये है कितना, तो वो जो होगा इसके अंदर वो इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो अभी तो ये बॉक्स शेप के अंदर दे रखा है, अगर इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा फाड़ दूं या इसको बिखेर दूं तो क्या इसका क्षेत्रफल वही रहेगा जो पहले था। जैसे मान लो कि अभी इसका क्षेत्रफल आ रहा है
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैं बॉक्स को तोड़ दूं, ठीक है ना, या इसको फाड़ दूं, तो क्या उसके बाद में भी इसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी आकृति क्या होगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज सेम रहेगी तब भी, वो है इसका आयतन। आयतन चेंज नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भले ही अपन ने इसको फाड़ दिया है, इसको भले इसको अपन ने इसको जो इसकी शेप दे रखी है प्रेजेंट टाइम में घनाभाकार, इसको भले ही अपन ने चेंज कर दिया है, लेकिन उसके अंदर से ना तो कुछ मेटल कम हुआ है, ना मटेरियल उसके अंदर अपने बढ़ाया है। तो इसका जो वजन होगा, या इसका जो इसकी जो हवा के अंदर जो इसकी जगह घेरने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो कम होगी, वो सेम रहेगी। तो इसका जो आयतन होगा वो उसके बाद में भी सेम होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी इस तरह के सवाल आए कि कोई भी आकृति दे रखी है, घनाभाकार हो, घन हो, चाहे कोई भी हो, उसको नष्ट कर दिया गया और उसके जगह पर एक बड़ी आकृति बना दी गई, या उसको तोड़ के 3 अलग अलग या 4 अलग अलग छोटी छोटी आकृतियां बना दी गई। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि उनका जो आयतन होगा, चाहे वो तोड़ने से या नष्ट करने से पहले का हो या उनके बाद में सबका हो, वो आपस में बराबर होगा। आयतन हमेशा इक्वल रहता है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना एक सेकंड सवाल बन रहा है, तो सेकंड सवाल को समझते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अपने जो नई गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हटा दिए गए हैं कि एक शेप से दूसरी शेप के अंदर कैसे कन्वर्जन होता है, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अपने को जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिस्कस करना है, उसके अंदर से छोड़ना नहीं है। तो वो समझ लेते हैं अपन। तो जो अपना सवाल बन रहा है वो ये है कि एक घनाकृति है, तो अपने पास में टोटल सवाल में कह रहा है कि 3 घन है, ठीक है। जो पहला घन है उसकी जो भुजा दे रखी है वो 8। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि घन और घनाभ में मेन डिफरेंस क्या होता है? घनाभ के अंदर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है, जबकि घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपस में समान होगा। तो मैं इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलूं या एक भुजा बोलूं, बात एक ही है। अब यहाँ पे जो पहला घन है, फर्स्ट घन, अपने पास में टोटल घन कितने हैं? 3 घन है। 3 घन में जो पहला घन है उसकी भुजा दे रखा है अपने को 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब पहले घन की एक भुजा 8 दे रखी है तो उसके अंदर भी 3 भुजाएं हुई ना, तो बाकी 2 भुजाएं भी कितनी हो जाएगी? 8। जैसे मान लो अपने पास में ये एक अपने पास में घन है, ये घन है, इसकी एक भुजा कह रहा है अपने को 8, तो ये भी कितनी होगी? चौड़ाई भी 8, ऊंचाई भी 8। दूसरे घन की बात करें तो 6, तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तीसरे घन की बात करें 1, तो ये वाले भी 1 हो जाएगी, ये वाले भी 1 हो जाएगी और ये वाले भी 1 हो जाएगी, क्योंकि घन के अंदर क्या होता है? तीनों का मान आपस में समान होता है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि जो 3 घन है ना, इन तीनों घनों को आपस में मिला दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल आए कि 3 घनों को आपस में मिला दिया गया है या आपस में तोड़ दिया गया है 3 भागों में, इस टाइप का जब कन्वर्जन हो, ये आपस में इनके जो आकृति है उसके अंदर कोई फेरबदल किया जाए, चेंजेस लाए जाए, तो उस टाइप की कंडीशन के अंदर जो नया घन बनेगा कि भाई 3 घन है, छोटे छोटे घन है, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दिया गया और एक बड़ा घन बनाया गया। तो जो बड़ा घन बनेगा, नया घन, उसका अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, वो कब निकाल पाएंगे क्षेत्रफल? जब इन दोनों के अंदर अपने को कोई एक चीज सेम दिखे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी फेरबदल होता है किसी शेप के अंदर, तो उसका जो आयतन होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं इन तीनों घनों का आयतन निकाल दूं और उनको आपस में जोड़ दूं, भाई इसका आयतन अलग निकाल दूं पहले वाले घन का, दूसरे वाले का आयतन अलग निकाल दूं, तीसरे वाले का आयतन अलग निकाल दूं, ठीक है, इनको आपस में मैं जोड़ देता हूं, तो वो जो मेरे पास में आयतन आएगा जोड़ने के बाद में, वो किसका आयतन आएगा? नए घन का। तो जब नए घन का आयतन आ जाएगा अपने पास में, तो क्या उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे अपन? करके देखते। देखो, सबसे पहले अपन निकालते हैं नए घन का आयतन। नए घन का आयतन क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? पहले घन का आयतन प्लस सेकंड घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन।
ठीक है, पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। अगर मैं इन तीनों के आयतन निकाल दूं, आपस में जोड़ दूं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो बड़ा वाला घन बन रहा है इन तीनों को जोड़ने के बाद उस नए घन का आयतन। अब घन के आयतन का फॉर्मूला निकालो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, वो क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब। अब एक बात बताओ, अब बात करते हैं अपन इसकी पहले घन के आयतन की। क्या फॉर्मूला है, भुजा क्यूब। पहले घन की भुजा कितनी दे रखी है, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन कितना है, भुजा कितनी है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस तीसरे घन का आयतन कितना दे रखा है, भुजा 1, तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब। मात्रक क्या लगाओगे पीछे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो करो भाई, 8 इंटू 8 तो होता है 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो भाई घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, उसका उतनी बार गुणा हो रहा है। 64 को 8 से गुणा किया तो 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 48 और 3 51। तो ये हो जाएगा अपने पास में 512। ठीक है, अब करो 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। अब यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो यहाँ पे इसको 1 ही रहना दो, ये आ जाएगा अपने पास मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ऐड करो, 2 और 6 8 और 1 9, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 5 और 2 7, 729 सेंटीमीटर क्यूब। पर ये अपने पास में क्या आया है, ये आयतन आया है। किसका आयतन आया है ये अपने पास में, जो बड़ा वाला जो नया घन अपने निकाला, सवाल में तो कह रहा है अपने को कि जो 3 छोटे छोटे घन हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया और एक बड़ा घन बना दिया गया। तो जब बड़ा घन बना दिया गया तो उसका जो टोटल आयतन है वो क्या हो जाएगा, तीनों घनों का आयतन निकाल दो, आपस में जोड़ दो, वो अपन ने किया तो कितना आ गया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्या अपने को सवाल में ये पूछा था कि नए घन का आयतन क्या होगा, सवाल में अपने को क्या पूछा था कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भाई, नए घन का जो घन बन रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस पर अपन बाद में आएंगे, पहले इसका आयतन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आयतन आया है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका आया है, बड़े घन का आयतन है। ये बड़े घन का आयतन कितना है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो अपन ने किया है, भुजा क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, और वो अपन ने निकाला कितना आया, 729। अब मैं क्या करता हूं, जो अपने पास आयतन तो दे रखा है, अब अपन एक काम करते हैं ना, इसकी भुजा निकाल देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आयतन तो अपने को दे रखा है, अब इसकी भुजा निकाल देते हैं। वही तरीका जो अपन ने पहले पढ़ रखा है कि जब कभी भी इधर स्क्वायर हो, स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ आ जाएगा अपने पास में रूट। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर तो है नहीं, इधर क्या अपने पास में क्यूब। अगर अपन क्यूब को हटाते हैं तो उस साइड क्या लग जाता है, घनमूल का निशान। घनमूल का मतलब जैसे वर्गमूल होता है वैसे घनमूल का निशान। अब कैसे, भुजा बराबर ये है 729, इसके ऊपर लग जाएगा ये घनमूल का निशान। जैसे वर्ग का निशान तो ये होता है, घनमूल का निशान क्या हो जाएगा, घात, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 729। इसका मतलब क्या है, अपने को 729 का घनमूल निकालना है, ना कि वर्गमूल। अब घनमूल कैसे निकालना है, देखो वही तरीका होगा जैसे अपन अभाज्य ये वर्गमूल निकालने के अंदर करते थे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा कि वर्गमूल के अंदर अपन 2-2 के पेयर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इस घनमूल के अंदर अपन 2 के नहीं 3 के पेयर बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो 729, इसके अंदर भाग इसका जाएगा, देखो 3 का, देखो 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 4 3 12 और 3 3 9, 3 का गया। अब वापस किसका जाएगा, 3 का, देखो 8 3 24, 3 एकम 3, वापस 3 का 2, 3 दूनी 6, 7 3 21, वापस 3 का जाएगा, 9 3 27, वापस 3 का देखो
3 3 9, वापस 3 का भाग 1 बार। तो ये अपने पास जो 729 है इसका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। लेकिन घनमूल कैसे निकालेंगे इसका? तो वर्गमूल के अंदर अपन 2 2 के जोड़े बनाते हैं, इसके अंदर 3 3 के बनाएंगे समान संख्या के। तो ये 1 2 और 3, ये 3, एक जोड़ा ये हो गया अपने पास में, और दूसरा ये 3 3 बार है, ये जोड़ा हो गया। इसमें से ले लो 1 3 बाहर, और इसमें से भी ले लो 1 3 बाहर, इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएंगे 9। तो 729 इसका घनमूल क्या हुआ? 9। तो भुजा अपने पास में हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो अपने पास में जो एक बड़ा वाला घन है, जो 3 घन को आपस में मिलाया एक बड़ा घन बना, उसकी भुजा क्या आ गई बड़े वाले घन की? 9 सेंटीमीटर। तो जब भुजा 9 सेंटीमीटर आ गई, तो अब तो अपने को सवाल में सीधा पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला लगाओ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 का 6 इंटू, अब भुजा यहाँ पे कितनी आई अपने पास में? 9, 9 का स्क्वायर 81। अब एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे अपन जो आयतन निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर क्यूब लेकर चल रहे थे। जब अपन यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो पीछे यूनिट आ जाएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, मात्रक चेंज नहीं करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 6 और 8 इंटू 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है? तो ये लेंथी सवाल है। ये पूरी प्रश्नावली जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें सवाल काफी लेंथी बनेंगे, पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया था, इस सवाल को समझना, कि अगर सवाल कुछ समझ में आ गया तो आंसर इजी वे में निकल जाएगा। क्वेश्चन ये था अपने कि अपने पास में 3 घन है, 3 घन है, हर शब्द पे ध्यान देना है। 3 घन है और हर घन की भुजा अपने को दी हुई है 8 6 1। अब सवाल में क्या कह रहा था कि तीनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया है और एक बड़ा घन बना दिया गया है। उस बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? अपने पास बड़े घन की भुजा नहीं पता ना, भाई जोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है कि इसकी भुजा 8 दे रखी, इसकी 6 दे रखी, इसकी 1, ऐसा थोड़ा ना होगा कि तीनों को जोड़ दिया बड़े वाले घन की भुजा आ जाएगी। ये मत करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन एक फंडामेंटल है जो अपने को ध्यान रखना है कि जब कभी इस तरह के सवाल आए कि एक घन को या एक आकृति को 3 4 आकृतियों में तोड़ दिया गया या 3 4 आकृतियों को मिलाकर एक बड़ी आकृति बना दी गई, तो हमेशा उसका क्षेत्रफल चेंज हो सकता है लेकिन उसका जो आयतन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या किया अपन ने, जो नया घन था ना उसका आयतन निकाल दिया। कैसे? कि ये जो तीनों भुजाएं दे रखी है, मतलब तीनों घन दे रखे हैं, इन दोनों का अलग अलग आयतन निकाल दो। आयतन का फॉर्मूला क्या है? भुजा क्यूब। एक घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। उस फॉर्मूले से आपने क्या निकाला? आयतन, जो आया 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आया? बड़े वाला घन का। अब जब आयतन अपने को पता है कितना है 729, तो इसका फॉर्मूला रखो यहाँ पे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहां से मैंने क्यूब को हटा दिया। जब क्यूब हटाऊंगा तो बराबर के उस साइड लग जाएगा घनमूल का निशान। अब इसका निकालो घनमूल। जैसे स्क्वायर वर्गमूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, उसी तरीके से मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड करके इसका घनमूल भी निकालेंगे। इसका घनमूल निकालोगे आपको आएगा 9 सेंटीमीटर। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। इसका आएगा 9 सेंटीमीटर। और जब अपने को भुजा प्राप्त हो चुकी है फिर तो डायरेक्ट निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकाल दो, फॉर्मूला देखो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो डायरेक्ट भुजा का मान रखो और ये आ जाएगा अपने पास में इसका आंसर। 16.1 का ही थर्ड सवाल है, ये आपको करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल हो जाएगा। इसमें दे रखा अपने को कि एक संदूक है, उसकी जो नाप है 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? देखो पहले तो इसका नाप दिया हुआ है। जब कभी अब संदूक है, संदूक किस तरह का होगा? इसके अंदर देखो इसके माप 50 36 और 25। पहले तो ये देख लो कि तीनों अलग अलग है, 50 36 और 25। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये डायमेंशन इसकी तो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, तो जब कभी भी ये अलग हो तो आकृति कैसी हो जाती है? घनाभाकार। अगर ये एक भुजा दे रखी होती या ये कह रखा होता कि तीनों आपस में समान है तो आकृति होती है घन की।
अब संदूक कैसा हुआ, घनाभाकार है, ठीक है। तो सिंपल है कि इसको कह रहा है कि संदूक का कवर बनाना है कपड़े का। तो संदूक का कवर क्या भाई, कपड़े का। ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइड लगेगा, जितना संदूक है, संदूक के आगे पीछे ऊपर नीचे जितना है, उस सब तरफ चारों तरफ क्या आएगा, इसका कपड़ा आएगा। तो चारों तरफ का मतलब क्या है, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे कवर पहनाना है, तो कवर सब तरफ पहनाऊंगा ना, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ आएगा। और सब तरफ का ये जो निकालता है, ये क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब कभी भी इस तरह के सवाल आए कि कपड़ा पहनाना है या उसके ऊपर कलर करना है, तो इस तरह के जो सवाल आने हैं उसके अंदर आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तीनों माप आपकी दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, उससे आप इसका फॉर्मूला निकाल दो। फॉर्मूले से आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो, वो इसका आंसर आ जाएगा।